देखो इसमें टॉपिक है एक्सेलरेटिंग ट्यूब एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले ये ट्यूब दे रखी है, इनिशियली रेस्ट में थी है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m दे रखा है। फिर आपने इसको एक्सेलरेशन दे दिया 2g का। कितना एक्सेलरेशन दे दिया 2g का। तो ये बताना है ये ऐसे मूव करेगी, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी v पॉइंट पे, यहाँ पे होगी, तो इस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी vb मान लो। फिर जब ये यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसको क्या मान लो, vc मान लो। ठीक है, तो v भी वेलोसिटी बतानी है, vc बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बताना है। जब b पे थी तो नॉर्मल रिएक्शन कितना था, जब यहाँ पे थी तो नॉर्मल रिएक्शन कितना था। अब इस केस में यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं हम। हमें बस ये बताना चाहिए कि कितने फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं। तो हम लगा सकते हैं डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या कर दो, डेल्टा के। डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या कर दो, डेल्टा के। ए से बी तक के लिए लगा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए। तो डब्ल्यू नेट वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय शूडो फोर्स, क्योंकि एक शूडो फोर्स लगेगा, इधर एक्सेलरेट कर रही है उसके अंदर है, तो उसके रिस्पेक्ट में इस पे क्या लग जाएगा, शूडो फोर्स लगेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के क्या होते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस क्या हो जाएगी, के इनिशियल। ठीक है, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के होती है कि अगर किसी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके द्वारा जो वर्क होगा वो किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, एक क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, शूडो फोर्स लग रहा है। तो उन दोनों की वजह से वर्क देख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय एमजी, देखो एमजी लगेगा नीचे, इसकी डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी हो रही है और हॉरिजॉन्टल में, तो एमजी लग रहा है नीचे, और वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, आर। तो वर्क डन बाय एमजी कितना हो जाएगा, एमजी इंटू में आर। कितना हो जाएगा, एमजी इंटू आर, क्योंकि एमजी लग रहा है नीचे, वो तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में कितनी हो रही है, आर के बराबर। तो एमजी आर प्लस शूडो फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, शूडो फोर्स कितना लगेगा, एम इंटू ए के बराबर लगता है, तो यानी कि एम इंटू में क्या लग जाएगा, 2g के बराबर शूडो फोर्स लगेगा। तो यानी कि देखो शूडो फोर्स लग रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है इसकी, इधर हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है इसकी, आर की। इधर लग रहा है शूडो फोर्स, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक जा रहा है, तो वर्टिकल में आर हो रही है, हॉरिजॉन्टल में भी क्या हो रही है, आर। तो ये आ जाएगा एम टू जी इंटू में आर इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर माइनस इनिशियल ये रेस्ट में था 0। तो यहाँ से आ जाएगा एम से हम कैंसिल कर देंगे, तो जी आर प्लस में 2gr इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आ जाएगा 3gr इक्वल टू वी बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6gr वी बी स्क्वायर। तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 6gr के बराबर। ये वेलोसिटी आ गई आपके पास, बी पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होगी। अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लो यहाँ पे, क्योंकि फिर हमें रब करना पड़ेगा सी पॉइंट पे निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो इसमें ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, एन भी मान लो उसको। इस केस में वेलोसिटी इधर होगी इसके पास, तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, इधर लगेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके काम करेगा, एक क्या लग जाए इसमें, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और सॉरी इधर एक इसमें इधर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा एनबी का, और एक शूडो फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा, शूडो फोर्स भी लगेगा, कितना, एम इंटू में 2g का, इतना शूडो फोर्स भी लगेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन बी प्लस में एम टू जी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एम वी बी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर के। एम वी बी का स्क्वायर डिवाइड बाई किसके हो जाएगा, आर के। ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि यहाँ पे जो काम करेगा वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा एन बी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास एम टू जी, ये किसका काम करेगा यहाँ पे, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन बी प्लस में एम टू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी बी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे इस केस में एन बी प्लस का 2mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू में vb की वैल्यू, vb स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 6gr, तो आ जाएगा 6gr डिवाइड बाय r। एक r से क्या क्या r कैंसिल, तो आ जाएगा nb इक्वल टू m 6mg माइनस का क्या आ जाएगा 2mg, तो किसके बराबर आ जाएगा 4mg के बराबर। इतना नॉर्मल रिएक्शन होगा बी पॉइंट पे। क्या कह रहे हो, ऊपर पे भी लगेगा, mg बैलेंस कर लेगा उसके ऊपर। तो ए पॉइंट पे है तो नीचे mg है, ऊपर क्या लग रहा है इसके, इसमें नॉर्मल रिएक्शन है। तो mg माइनस क्या करोगे, mg माइनस n इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर होगा, और वेलोसिटी 0 है तो n की वैल्यू mg के बराबर ही हो जाएगी। जब ये यहाँ पे था तो वेलोसिटी 0 है, इस केस में नीचे क्या लग रहा है, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा,
तो एम जी माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास एम बी स्क्वायर बाई आर, बी की वैल्यू 0 तो एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा। रेस्ट में होता है तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा उसके। अब इस केस में इसको मैं रब कर रही हूँ। अब इस केस में ए टू सी लगा दो, क्या लगा दो, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के ए टू सी लगा दो, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, ये कहां से कहां तक लगा रहे हैं, ए से लेके सी तक। तो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन बाय एम जी इंटू में क्या हो जाएगा 2r, ए से सी तक एम जी इंटू 2r करेंगे। सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सूडो फोर्स 0 होगा, क्योंकि ए से बी तक इधर लग रहा था, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इधर थी। जब यहाँ से आता है तो सूडो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। ए से लेके बी तक वर्क डन बाय सूडो फोर्स पॉजिटिव है, क्योंकि फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर। जब बी से सी आएगा सूडो फोर्स इधर लगेगा बट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो वर्क नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो सूडो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो ए से लेके सी तक वर्क डन बाय सूडो फोर्स 0 हो जाएगा। ए से लेके बी तक देखिए, ओवरऑल ए से सी तक को दो पार्ट्स में सोचो, ए से बी तक सूडो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क पॉजिटिव। बी से लेके सी तक सूडो फोर्स तो इधर ही लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जितना ए से सी तक पॉजिटिव हुआ उतना ही बी से सी तक नेगेटिव हो रहा है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, और यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी इधर है और इसमें अगर लिखोगे तो एक में पॉजिटिव आएगा एक में नेगेटिव, ओवरऑल 0 ही आएगा, क्योंकि आधे टाइम में डिस्प्लेसमेंट इधर थी आधे टाइम में डिस्प्लेसमेंट इधर थी, तो इसलिए इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो वी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4GR, तो वी सी की वैल्यू आ जाएगी √4GR के बराबर, ये वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। अब इस केस में देखिए तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लग जाएगा नीचे, और सॉरी mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा ऊपर nc। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा nc माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा mvc का स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो nc माइनस mg इक्वल टू आ जाएगा mvc का स्क्वायर यानी कि 4GR डिवाइड बाय में r, ये इससे कैंसिल, तो nc की वैल्यू आ जाएगी 5GR के बराबर। क्या जाएगा आपके पास आंसर, क्या कह रहे हो, हाँ सॉरी 5 mg के बराबर, ये nc की वैल्यू आ जाएगी। को जब ये ए से बी तक आएगा तो ये ऐसे आएगा, इसके यहाँ पे टच में होगा, ये नहीं कि इधर में, क्योंकि शूडो फोर्स इधर लगेगा इस पे, तो ये एकदम से क्या करेगा ऐसे आएगा इधर, तो यहाँ पे होगा इस केस में, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, सॉरी इधर शूडो फोर्स इधर क्या लगेगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन NB का, तो यहाँ पे NB माइनस mg आएगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये क्या आएगा NB माइनस M2G इक्वल टू MVB का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या जाएगा R के बराबर, क्योंकि इस केस में जब ये यहाँ पे था शूडो फोर्स एकदम से क्या लगने शुरू हुआ, इधर लगना शुरू हो गया, तो एकदम से ये क्या करेगा इधर मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ट्यूब है, अगर यहाँ पे कुछ ना होता तो ये सीधा इधर चली जाती। मान लो यहाँ पे एक बॉल रखी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एकदम से एक्सेलरेट करवा दिया किसी, मान लो कि यही है यहाँ पे रखी है, एकदम से इसको एक्सेलरेट कराया तो इस पे शूडो फोर्स लगेगा, ये ऐसे जाएगी, क्या बनाएगी हाफ प्रोजेक्टाइल बना लेगी। मान लो यहाँ पे एक पोल है उसके ऊपर बॉल रखी है और पोल को आपने ऐसे एक्सेलरेट करवा दिया इधर, तो इसके ऊपर शूडो फोर्स क्या लगेगा इधर लगेगा, तो ये एकदम से क्या बना लेगी ऐसे हाफ प्रोजेक्टाइल बना लेगी इसमें। तो इस केस में एकदम से इसके ऊपर फोर्स लगाए तो ये ऐसे जाएगा, इसके टच में हो जाएगा और फिर ये ऐसे नीचे कॉन्टेक्ट में आएगा इसके, इस साइड जिसके कांटेक्ट में यहाँ पे एक सरफेस ऐसे कर्व सरफेस के टच में है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो लगाएगी ये इधर लगा देगा, और इस केस में mg तो इसमें शूडो फोर्स तो इधर लगेगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो NB की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2 mg इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू में
ये आ जाएगा आपके पास VB की वैल्यू आपके पास कितनी, तो 6 GR आ जाएगी, डिवाइड बाय में R, तो R से R कैंसिल, तो NB की वैल्यू 8 mg के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे शूडो फोर्स ना लगता, ऐसे ही आपने डिस्टर्ब करके करते तो ये इसके साथ कांटेक्ट में आती है ऐसे। कोई डाउट इसमें? यानी कि ये ऐसे यहाँ से ऐसे गई है और ऐसे ऐसे ये ऐसे होती जाएगी, और यहाँ पे लिखा है W नेट। देखो इस केस में इसको मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे आपने कहा शूडो फोर्स 0 कैसे हुआ, यहाँ पे थी वही, ठीक है, ऐसे जा रही है, यहाँ पे ये बोलती है ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ तक, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, शूडो फोर्स इधर लग रहा है कितना 2 mg का, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है R की, ठीक है, मानते हो इस बात को। तो मैं वर्क लिखूंगी तो 2 mg इंटू क्या लिख दूंगी, R, पॉजिटिव लिखूंगी वर्क A से लेके B तक का। अब B से C तक की अगर बात करें तो फोर्स तो इधर ही लगेगा कितना 2 mg का, और डिस्प्लेसमेंट जो ये इधर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है इधर R की, तो वर्क लिखूंगी तो माइनस का 2 mg R, तो इसलिए ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास 0। आया अब समझ? इस केस में वेलोसिटी है तो ये देखना है यहाँ पे वेलोसिटी इतनी है, तो इस केस में ये फिर इधर जाएगा आगे की तरफ। मान लो वेलोसिटी अगर इतनी दे दी कि आगे की तरफ जा सकता है तो ये ऐसे चला जाएगा। अगर यहाँ पे सीधा ऐसे हाफ प्रोजेक्टाइल, तब कह रही हूँ मैं, ये तो ट्यूब के अंदर है, एक ट्यूब है ऐसे सर्कुलर में, जैसे मान लो साइकिल की ट्यूब होती है वैसे है। अगर ऐसे है मान लो यहाँ पे रखी हुई है, एकदम से इसको एक्सेलेरेट कराओगे तो ये एकदम से ये ऐसे ही जाएगी। हाँ क्या कह रहे हो, हाँ प्रोजेक्टाइल बना के एकदम से नहीं गिरेगी, तो ये ऐसे टकराएगी और फिर ये ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि इसने एकदम से, ये ऐसे जा रही थी एकदम से वेलोसिटी, ये ऐसे जा रही थी तो इसके टच में आ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। पहले तो एकदम से इतनी मोटी ट्यूब भी नहीं है, एकदम से क्या हो गया इधर एक्सेलरेशन आया, इसका शूडो फोर्स लगा तो इसकी वजह से एकदम से ऐसे गई, और फिर ये क्या हो गया इसके साथ में टच होके ये नीचे ऐसे जाएगी।